आदिल सबको, घर वालों को भी, हमें भी आबाद कर गया, तो बस खुद वो गुजर गया। तो याद आती है उनको? हाँ, बहुत याद आती है। Moist eyes, a haunting memory, and grief that time has failed to heal. 1 year after the deadly Pahalgam attack, in which 26 people, including a local pony operator, Adil Hussain Shah, were killed by terrorists, his family says they still feel his absence every moment. Adil, the eldest son and the primary breadwinner of his family, worked seasonally in Pahalgam as a pony operator. He was killed on April 22nd last year while trying to shield tourists during the firing. For his wife Gulnaz Akhtar, there is no moving past the pain. Instead, she has learned to live with it, taking up the government-provided job to shoulder the family's responsibilities. Already shattered by the loss of a husband, Gulnaz's struggles have only deepened with the loss of their infant daughter. वही कमाता था, वही लाता था, वो मुझे भी देता था, घर वालों को भी देता था, सब कुछ वही करता था। तो कैसे जिंदगी गुजारे आप उनके बगैर? ऐसे ज़िंदगी गुजार रही है, उसके मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो क्या करेंगे। बेटी हुई थी पैदा, तो वो भी पैदा गुजर गई, तो क्या करेंगे अकेली। ऐसे ज़िंदगी गुजार रही हूँ। पार्टनर के बगैर मेरी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो क्या करेंगे। तो आप जॉब करती हैं आप? जी, और अब क्या करूँ, तो जॉब ही करना पड़ता, तो क्या करेंगे। Adil's father continues to live with the unrelenting pain of his loss. A year on, his absence is felt most in everyday life and during the tourist season. Now a painful reminder of the trips he once made with his son to Pahalgam, who is no longer there. जी बहुत मुश्किलें हैं, याद आता रहता है हर दम। ये गम परेशानी होती है कि पर इस साल इन दिनों में पहलगाम में जाया करता था, तो आज कहाँ है। आज वो ज़मीन में दफन हुआ है, तो बहुत महसूस होता है, उठती है परेशान। हमारे घर में आदिल की एक बहन है और 2 भाई हैं, और उसका माँ बाप है, और बहू 2 है। Adil's brother, who also got a job from the government, continues to struggle with the loss. The family, however, takes pride in how he died. आदिल साहब की जब भी याद आती है, बहुत मतलब मुश्किल होता है, बहुत बर्दाश्त से बाहर ये जो है बात है उनकी, जो मतलब किसी भाई, जवान भाई का जो है शहीद होना, ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है, बहुत दुख की बात है। उसमें एक चीज़ ये भी है कि खुशी होती है इस चीज़ की, जो आदिल साहब ने काम किया है, वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वो चीज़ जो है लेके दिल को थोड़ी बहुत तसल्ली मिलती है। इस बात का तो बहुत ही फ़ख्र है कि उसकी मौत इज़्ज़त से हुई। उसने अपनी जान लोगों के बदले में दी, ना उसने हिंदू समझा, ना कोई मज़हब समझा। उसके बगैर अपनी इंसानियत को कायम किया, सब लोगों को दिखाया, ना हिंदू मुस्लिम सिख सब एक ही हैं, कि सब के रगों में एक ही खून है। तो इस पे तो फ़ख्र होता है कि आदिल ने इंसानियत को सामने लाया और सबको दिखा दिया कि इंसानियत क्या चीज़ है। Adil's family also received around 15 lakh rupees as financial assistance from the government. Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde also extended support, sending representatives with cash assistance and helping build a house for the family. जी हाँ, उनको तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें यहाँ से श्रीनगर अपनी मुलाकात के लिए वहाँ भी बुलाया, श्रीनगर में भी। और उन्होंने जब पहले आदिल का ये वाक़ा पेश आया, तो उस वक़्त भी उसने अपने कुछ बंदे बाजीराम जी को यहाँ पे भेजा और कुछ कैश भी दिया, और फिर मकान बनाने का वादा भी किया। वो बार बार बाजीराम जी कहते हैं कि हम आपके बेटे जैसे हैं, आदिल को आप छोड़ दो, आदिल का मैं भी आपका आदिल हूँ। तो बहुत सहारा हो जाता है। एकनाथ जी शिंदे भी बोलते हैं कि हम आपके परिवार के साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे, आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं होने देंगे। तो
हम तो बहुत खुशी हैं उस पे, एकनाथ जी शिंदे पे। Adil's wife now lives with her parents, saying it is too painful to stay in the house filled with memories of her life with her husband. Adil's family continues to live with his memories, which, even a year on, haunt every moment, whether awake or asleep. What offers some solace is the way he sacrificed his life while saving others. As the first anniversary of the Pahalgam terror attack is observed, the memory of the 26 lives lost continues to weigh heavily on the nation. The brutal attack by Lashkar-e-Toiba terrorists on April 22nd last year not only shattered families but also left a lasting scar on the country's collective conscience.